हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। अचानक से जो है असुरा, तुमको अंशु पे इतना प्यार आने लगा जी। ये हजम नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा तुम बददुआ से दुआ देने लगी। इतना ज्यादा तुम्हारे में जो है वो परिवर्तन कैसे आ गया। जनता की जितनी भी गालियां हैं या जितना भी लतखोरी है वो तुमसे सहन नहीं हुआ जी, कि तुम फिर से अंशु के नाम पे व्यूज और डॉलर कमाने आ गई। क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली सच में बहुत गिरी हुई फैमिली है। एक तरफ तो तुम्हारी पूरी फैमिली लग गई है कि उसका एनिवर्सरी खराब हो खराब हो खराब हो। और शुरुआत किसने करा था? तेरी काली बिलौटी ने। उसने ही शुरुआत करा था एनिवर्सरी को लेकर के, और सब उससे भी पहले शुरुआत करा था तेरे काले कौए ने। कि तुम तो ऐसा बच्चा बेटा सब पैदा की हो, मतलब कलंक, जिनको कि खुद तो कोई औकात नहीं है और दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। तेरी काली बिलोटी कह रही थी ना अंशु को कि उसकी क्या औकात है। तुझे समझ में आ गई उसकी क्या औकात है? आ गई तू सब जो है वो लाइन पे। तुम सब रहती ना ऐसे ही, गाली गलौज करती तुम, फिर ऑडियंस बताती कि तेरे पास क्या है और अंशु के पास क्या है। थूक करके चाट लीजिए असुरा तुम इतना जल्दी ही। तुम कैसे कह रही हो कि तुम्हारा बेटा जो है वो क्रिएटरों को मना नहीं किया है। एक नंबर का वाहियात इंसान, एक नंबर का गिरा हुआ लपुआ, बात कर रहा था कि वो डिफेंडर लेकर के आएगा। कहा गया तेरे बेटे का डिफेंडर है? अब उसके पास डिफेंडर नहीं दिख रही है मुझे। तेरा काला कौआ, काला कौआ तेरा जो है शुरू किया था ना, जब अंशु ने ये बात बताई थी कि वो सारे क्रिएटरों को मैसेज कर रही है, फोन कर रही है, उनको इनविटेशन दे रही है, तो तेरे काले कौए को क्यों इतनी खुजली मची थी असुरा? है? वो किस मुंह से सारे क्रिएटरों को जो है वो बुला रहा था? कर पाएगा अफोर्ड वो सारे क्रिएटरों को? है तेरे काले कौए के पास इतना दम? खाने की तो उसकी औकात नहीं है। उसको जरा 6 महीने बाहर भेज करके देख कि कैसे वो सरवाइव करता है। कर पाएगा वो सरवाइव? दाल भात चुरचुर भुजिया खाने वाले इंसान, तुम लोग उसको कह रहे हो कि वो जो है तो ट्रोलिंग करवा रही है। तुझे शर्म नहीं आती है जी? तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती है, या एकदम से बेहाया और बेशरम हो तुम लोग। अब तुम ये कह रही हो कि तुम उसको दिल से दुआ दे रही हो कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। थू है तुम्हारी दुआ पे। तुम्हारे जैसे लोगों की दुआ तुम्हें ही लगे, और तुम्हारे जैसे लोगों की बदुआ तुम्हें ही लगे। क्योंकि उसको दुआ देने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं और वो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है असुरा। क्योंकि तूने देखा कि अचानक से अंशु के लिए बहुत लोग खड़े हो गए, और बहुत लोग जो है उसको सपोर्ट करने लगे, प्यार करने लगे, और यहाँ तक कि कितनी सारी माएं और बहनें यूट्यूब पे खड़ी हो गई उस अंशु के लिए। तो तुझे भी जो है एकदम से किलकिली मच गई जी। तेरा भी एकदम बवासीर खुजला उठा कि तुझे भी जो है अंशु का प्यार जो है वो जनता को दिखाने की नौबत आ गई। और तुम उसके पति को क्या आशीर्वाद दे रही हो जी? पहले बिलौटा को दे, बिलौटा को दो ना आशीर्वाद कि तुम्हारा बिलौटा जो है उस सहूर से रहे। क्योंकि तुम्हारा बिलौटा ऑपरेशन करवाया है, और हम लोग जो है उसकी जिस कंपनी में जॉब करता है, हम लोग वहां पे जो है ना वो एचआर को मैसेज भेजने वाले हैं कि सर जरा पता करवाइए बिलौटा का ऑपरेशन सही में हुआ है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें पता चली है कि तुम सब जो है कंपनी को भी तुम्हारा बिलौटा चूना लगा रहा है। अब बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने झूठ बोली हैं ऑपरेशन के नाम पे। तो तुम जिस तरीके से हरकतें कर रही हो, तुम पहले अपने बचने का तरीका सोचो, समझी असुरा? और दूसरी बात, तुम शुभम बाबू को आशीर्वाद दे रही हो कि भगवान उसको लंबी उम्र दे। क्यों? तुमसे पूछ करके भगवान उसको उम्र देगा कि असुरा ये बताओ कि शुभम को कितनी उम्र देनी है, अंशु को कितनी उम्र देनी है, उसके घर वालों को कितनी उम्र देनी है? तुमसे पूछ करके वो जो है आशीर्वाद देंगे, तुमसे पूछ करके जो है वो भगवान उम्र लिखेंगे। तो तुम क्यों बीच में कूद रही हो? तुमसे किसी ने मांगा फीडबैक? अंशु ने तुमसे बोला कि असुरा मेरे पति को दुआ दो, तो तू क्यों कूदी? और जब तुमको अंशु ने बोला कि वो अपने मायके को बुलाना चाहती है, तो तू क्यों नहीं उस समय आशीर्वाद दी है जलकुकड़ी?
सबसे पहले उसको गालियां दिलवाने का काम तेरे पीआर ने ही शुरू किया था ना, अपने पीआरओ को नहीं दिखती है? तुझे क्या लगता है कि तू लीगल करेगी? तू है तेरे लीगल पे, तू कर तो। तुझे चक्की पीसिंग जमानत करवाने के लिए तेरी फैमिली मोहताज हो जाएगी, इतनी सारी चीजें हैं, समझी? और दूसरी बात ये कह रही है कि मेरी फैमिली हर बार सही साबित हो जाती है। किधर तेरी फैमिली सही साबित हुई है? थूक चट्टी, किधर तेरी फैमिली सही साबित हुई? थूक करके चाट करके आए हो ना तुम सब भोपाल में, सही साबित हुई? तू भी गई थी ना उठ करके भोपाल? अगर दम था तो लड़ लेती लीगली, हम लोग भी देख लेते कि हाँ तेरी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा सच्ची और संस्कारी है, तू सब कभी झूठ नहीं बोलते हो। पड़ी ना लात? बजरंग दल के में तेरा बेटा जा रहा था, गया? क्योंकि तू तो सच्ची है, तेरा बेटा सच्चा है। अगर इतना ही महावीर जी का अपमान हुआ था तो तेरा बेटा गया बजरंग दल में? है झूठी। और ये कह रही है कि ये अपने बच्चों से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा अपनी बहुओं को मानती है। हाँ बहुत मानती है, दिख रहा है तेरे घर में तू अपने बहुओं को कितना मानती है। इतना मानती है, इतना मानती है कि शादी के 4 महीने बाद ही बहू को घर से भगा दी थी कि हराम का यहाँ पे अनाज नहीं रखा है जो सब लोग बैठ करके खाओगे, अपना कमाओ और अपना खाओ, ये मेरा घर है। इस तरीके की तू बेशरम है, न माँ कहलाने लायक है, न सास कहलाने लायक है, समझी? कर लियो जो करना है। और एक बात बता, तू इधर उधर घूम रही है कि तू, तेरे पीछे जो है मैं पड़ी हूँ तेरे परिवार के। कौन है तेरा परिवार? हम्म, कौन है तू? कहाँ की तू है? पहले ये बता, कहाँ की तू है कि तेरे पीछे पड़ा जाए? और क्या है तेरे घर में? है 2 किलो काकरोच और 5 किलो चूहे का जो है लेटरिन। और क्या है तेरे घर में? पहले ये बता। जाम हुआ सिंक और नवरात्रि में बनने वाले झींगा और मुर्गा की रेसिपी। क्या है तेरे घर में? ब्रश से साफ किए हुए भगवान, हार्पिक से साफ की हुई दुर्गा जी की मूर्तियां, ये है तेरे घर में। और तू पति के जाने के बाद लाली लिपस्टिक थोप करके दिखाने वाली औरत, सुबह सुबह ही उठ करके धंधे बैठने वाली औरत यूट्यूब के, तो तू बताएगी कि तेरी फैमिली के पीछे लोग पड़े हैं? हम्म। और यूट्यूब पे सबसे ज्यादा गाली खाने वाली तू वाहियात औरत। चल अब कर लो जो करना है। और तू जो है ना बीच में कूदियो ना, अंशु के बीच में बिल्कुल ना कूदियो। तुझे जब लात घुसे पड़े तेरी फैमिली को तो तू आई है झंडा लेकर के। काली बिलौटी से कौन करवा रहा था? तू ही करवा रही थी ना, तू ही उसको स्वाहा स्वाहा करवा रही थी। और हाँ, स्वाहा पे हमको याद आया, तू मेरा स्वाहा कर रही है। तू देखना तेरी हालत क्या है, रोते बिलखते आती है, तुझे कोई पूछता नहीं है। आज भी तू बीमार हो जाती है तो टोटो में बैठ के अकेले जाती है, ये है तेरी औकात। तुझे ना कुत्ता पूछता है, ना उस घर का बेटा पूछता है, ना बहू पूछती है। जिस दिन खटिया पे पड़ेगी ना, कोई एक लोटा पानी नहीं देने वाला होगा तुझे, ये है तेरी औकात। क्योंकि ये तूने स्वयं बनाई है, ये तूने स्वयं अपने लिए खड्डा खोदा है। अब तू दूसरे की चिंता तो करियो मत, मेरी चिंता तो करियो मत। और तेरे स्वाहा करने से थू है, समझी? क्योंकि मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरा पति है, मेरे पास मेरी मेरी सास है जो मुझे बड़ी मानती है। तेरी जैसी हिडिंबा सास नहीं है मेरे पास, जो बैठ जाए कहीं तो उठे ही नहीं, समझी? कहियो तो किसी दिन मैं अपना घर और अपनी सास दिखा दूंगी तुझे कि एक्चुअल में माँ और सास होती कैसी हैं। और तोरे, तुम्हारे तुम्हारे सरापने से मुझे श्राप नहीं लगेगा, समझी? तू देख तेरी हालत कैसी होती जा रही है। तू साड़ी लेने के लिए गई थी, बहू इसको एक साड़ी दी है दोस्तों, ऐसी साड़ी दी है जो कि एकदम चैलाठा, एकदम क्या ही बताएं वो कैसी साड़ी। मीशो का साड़ी दे करके इसकी बहू तो इसकी विदाई की है। अब बात करती है लंबी लंबी की अपने बहुओं को बहुत मानती है। तेरी बहू तुझे कितना मानती है वो साड़ियों में दिख गया कि जो तेरी बहू ने तुझे देख करके अंबाला से विदा किया था, बराडा की जंगलों से। देख कैसी साड़ी है। क्या मिलता है तुझे? कुछ मिलता है? फिर भी तू आगे पीछे डोलती रहती है, क्योंकि नहीं डोलेगी तो तुझे व्यूज कहाँ से आएंगे।
तो तेरे कुकर्म जो है वो तुझे ही मुबारक। और तेरी सरापने से ना किसी को दुआ लगेगी ना बददुआ लगेगी, क्योंकि तू अपने आप में एक गिरी हुई और बेकार औरत है, समझी? तो अपनी दुआ और अपनी स्वाहा अपने पास रख। और तेरे बेटे को बवासीर की बीमारी है ना, तो स्वाहा उसी पे लगा दे, जर जाएगा तेरे बेटे का बवासीर। और तुझे भी हो तो तू भी लगा लियो, समझी? और तू जो है सब जगह घूम घूम करके क्या इधर उधर घूम रही है कि भाई उसको कोई रोको, पपीता को कोई रोको, क्यों? तेरे में दम नहीं है? तू हरकत काहे ऐसा करती है कि तुझे इतनी गालियां पड़ती है? और तू देख, तू अपना सारा पीआर लगाई हुई है किसके पीछे? एक ही लेडी के पीछे। तुझे शर्म नहीं आती है? सबसे पहले स्वाहा की शुरुआत किसने करी थी? तूने ना? तब तुझे शर्म नहीं आ रही थी? तेरे घर वाले तो इतने नल्ले हैं कि तुझे बिठा करके 4 टाइम का रोटी भी नहीं खिला सकते, समझी? तू अगर यूट्यूब पर आकर के गाली वाली नहीं खाती है ना, तो तुझे सब्र ही नहीं मिलता है। तो तेरी औकात में और मेरी औकात में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हम लोगों के घर में हम लोगों को पूछने वाले बहुत है, पर तुझे पूछने वाला कौन है वो पूरा यूट्यूब जानता है, समझी? तो अपनी हद और अपनी लिमिट में रहियो। और दोबारा तू मेरे नाम से कहीं दिख गई तो फिर तू सुनेगी, और बहुत अच्छे से सुनेगी, क्योंकि तेरी हरकतें इतनी सारी हैं। अभी तो मैं बहुत सारी हरकतें तेरी बता ही नहीं रही हूँ जो ऑफ कैमरा वाली हैं, तो मैं ऑन कैमरा वाली ही हरकतों पे बात कर रही हूँ। और अंशु से दूर रहियो। और अगर तेरा पति पहुंचा तो जान जाइए, हम सब जान जाएंगे कि तू जो है अपने पति को व्यूज और डॉलर के लिए ही भेजी है। हैं? एक 500 का लुग्गा खरीद करके उसको दे देगी और कहेगी हैप्पी एनिवर्सरी। तो तू उस लड़की से दूर रही हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसको उसका परिवार मिला है, और तू और तेरा खानदान उसके परिवार से जलता ही है, क्योंकि तू अपने दामाद को देख ले कैसा है, बिलौटा जैसा, और उसके पति को देख ले, तो उससे तू दूर रही हो, क्योंकि एक्चुअली में तूने उसके जिंदगी में बहुत जहर घोल दिया है। और थू है तेरे कन्यादान पे, लानत है तुझ जैसी औरत पे। तू देख उसके कन्यादान में तू क्या कर रही थी, हीरा मंडी? उससे ज्यादा तो तू ही सज गई थी। पता नहीं उसके ही पैसे से सज गई थी कि क्या। तो उसकी ही दौलत खर्च करके तू अपना अय्यासी भी पूरा की होगी उसके शादी में। तो उससे तू तो दूर रही हो, समझी? क्योंकि तेरी फैमिली की बदुआ उसकी फैमिली पे लग सकती है, और तेरी फैमिली से कहीं ज्यादा परफेक्ट फैमिली है उसके पास। तो तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। शर्म होगा तो उसका नाम नहीं लेगी और उससे दूर रहेगी, समझी? क्योंकि अभी उसका फिर से बहुत कुछ होने वाला है, और इस बार तुझसे 10 गुना ज्यादा ऑडियंस करने वाली है। तो थू है, थू है, थू है तुझ पे और तेरे कन्यादान पे। हट।